एक ऐसी स्टोरी जहां स्वर्ग की देवदूत लड़ाई में अपनी जान खो बैठती है और उसकी आत्मा स्वर्ग में न जाते हुए अर्थ पे रहने वाले एक मेंटली अनस्टेबल लड़की की बॉडी में चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ और उसके फैमिली वालों के साथ क्या क्या होता है ये हम कहानी में जानेंगे। सो कहानी स्टार्ट होता है जहाँ पे हम स्वर्ग की देवदूत को देखते हैं जो कि इस समय काले पानी के ड्रैगन के साथ युद्ध कर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब देवदूत उस ड्रैगन के सामने कमजोर पड़ने लगती है और यही समय ड्रैगन देवदूत पे बहुत तेज से हमला करता है, जिस वजह से देवदूत बच नहीं पाती हैं और काले पानी में समा जाती हैं और यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने के बाद इनकी आत्मा स्वर्ग में ना जाकर पृथ्वी पे रहने वाली एक मेंटली अनस्टेबल लड़की की बॉडी में चली जाती है। इस लड़की का नाम लिन होता है और इस समय इसका हस्बैंड हुआ चैंग इसे डाइवोर्स देने की बात कह रहा था, क्योंकि ये पिछले 1 सालों से अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था, लेकिन वो अपनी वाइफ से परेशान हो गया था क्योंकि लिन पिछले 1 सालों से अनस्टेबल थी, जिस वजह से हुआंग की फैमिली भी इसे काफी सारी बातें सुनाया करती थी, क्योंकि लिन ना जानते हुए भी कई सारी चीजें चुरा लिया करती थी, जिसे चैन को सबके सामने एम्बेरस भी होना पड़ता था। इसी तरीके से 1 सालों में कई सारे प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हुए। ये सारी चीजें देखते हुए चैन लिन से डाइवोर्स की बातें कह देता है और कहता है कि आगे भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कहते हुए चैन लिन को एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड देता है जिसमें अनलिमिटेड पैसे होते हैं, जिसका यूज करके लिन अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी प्रॉब्लम के गुजार सकती है। इस समय लिन की बॉडी में तो स्वर्ग की देवदूत होती है और जैसे वो ब्लैक कार्ड देखती है वो उससे देखकर समझ नहीं पाती है कि आखिर ये कैसी चीज है और इसका यूज क्या करें। लेकिन जैसे ही वो कार्ड पे बने हुए ड्रैगन के सिंबल को देखती है उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर ड्रैगन है, इसलिए वो अपने मर्जी का यूज करते हुए उस कार्ड को कई सारे पीसेस में तोड़कर उसे फेंक देती है और कहती है कि ये छोटा सा ड्रैगन मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर तो चैन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि पागल औरत, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसों से भरे हुए कार्ड को दिया था और तुमने उसे इतने सारे पीसेस में तोड़ दिया। लिन उसकी क्लोज आती है और कहती है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ आपदा आने वाली है, अगर तुम कहो तो मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। अब ये सुनकर चैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब ऐसा एक्ट करना बंद कर दो, मैं अब तुम्हें किसी भी हाल में अपने परिवार में रहने नहीं दूंगा। लिन उसके फिर से क्लोज आती है और कहती है कि अगर तुम थोड़ा सा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तब तक चैन उसे धक्का देकर बेड पे गिरा देता है, लेकिन गलती से लिन की हाथ फोटो फ्रेम पे लग जाती है, जिस वजह से वहाँ पे फ्लावर पॉट रखा होता है और वो नीचे गिरकर चैन के पैर पे लग जाता है, जिससे उसे काफी तेज चोट लगती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो जोर से चीखता है कि लिन तुमने ये क्या किया। तब लिन उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, अगर तुमने सही समय पर मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ये सारी चीजें मैंने जानबूझ के नहीं की थी। तभी सिन फिर से चैन को ध्यान से देखती है और उसे चैन के बारे में कुछ बातें दिखाई देती हैं, जहाँ पे वो देखती है कि इसकी बहन हमेशा इसके साथ गलत करने की ही कोशिश करती रहती है। ये सारी चीजें देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ये कैसा रिश्ता है जो बहन अपने भाई को ही चोट पहुँचाने की कोशिश करती रहती है। इसकी बातें चैन को साफ साफ सारी बातें सुनाई दे रही होती है, लेकिन लिन को पता नहीं होता है। लिन चैन से फिर से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भविष्य देखना, भविष्य बदलना, भविष्य में क्या होने वाला है, आने वाला फ्यूचर, बीता हुआ पास्ट, ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जिन्हें मैं हैंडल कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकती हूँ। इसकी ऐसी बातें सुनकर तो चैन को ऐसा लगता है कि लिन अब पूरी तरीके से पागल हो गई है, इसलिए वो उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि जल्दी से मेरे लिए इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करो जो मेंटल पेशेंट की इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से करता हो। ये सुनकर तो असिस्टेंट डर जाता है कि कहीं उसके बॉस को तो कुछ नहीं हो गया है। तब वो उसे समझाता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। ये देखकर असिस्टेंट सब कुछ समझ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे चैन का दूसरा भाई जाओ और उसकी बहन सीसी यहाँ पे आते हैं। जाओ तो लिन को देखकर वो उस पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे ही वजह से मेरे भाई को चोट लगी और तुम बड़े ही आराम से बेड पे बैठी हुई हो बिना कोई चिंता किए। तब लिन जाओ को ध्यान से देखने लगती है, जहाँ पे वो उसका भविष्य देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कुछ ही टाइम बाद गुंडों से पीटा जाएगा। ये इसके बारे में बात करने लगती है। इसकी बातें चैन और जाओ सुन लेते हैं। ये देखकर जाओ से कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। लिन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर से वो मन में सोचने लगती है और इसकी बातें फिर से दोनों भाई सुन लेते हैं। फिर से जाओ उस पे गुस्सा होता है, लेकिन सीसी लिन को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि लिन के मन में जो कुछ भी बातें चल रहा था वो उसके फैमिली के सभी मेंबर सुन लेते हैं, लेकिन सीसी सुन नहीं पाती है, इसलिए वो लिन की तरफ से बात करती है। इसके बाद वो सीसी को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बर्थडे का गिफ्ट बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैं उसे तुम्हें देने के लिए आई हूँ। लिन जैसे ही सीसी को ध्यान से देखती है, आने वाले कुछ समय का फ्यूचर वो फटाक से देख लेती है, जहाँ पे वो देखती है कि सीसी किस तरीके से उसे फंसाने की कोशिश करेगी। वो इसके बारे में बात करती है, जो इसके मन की बातें दोनों भाई फिर से सुन रहे होते हैं। फिर सीसी आगे बढ़कर अपना गिफ्ट देती है। जैसे ही लिन उसके गिफ्ट को पकड़ने वाली होती है, वो गिफ्ट को छोड़कर ऐसे गिरती है जैसे उसे लिन ने धक्का दिया हो, और वो फिर सेम टू सेम वही बातें बोलने लगती है जैसा लिन ने अपने मन में सोचा था। ये देखकर तो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं कि
कि आखिर ये सारी चीजें चल क्या रही है। इधर सीसी लिन के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तो आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी, लेकिन मुझे पता है कि अब मैं आपको ज्यादा देख नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा भाई आपको डाइवोर्स दे रहा है। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने जो आपको ड्रैगन वाला कार्ड दिया है उसमें इतने सारे पैसे हैं जिसका आप यूज करके बड़े ही आसानी से अपना पूरा जिंदगी जी सकते हो। ये सुनकर लिन सोचती है कि आखिर वो कार्ड है क्या। तब तक सीसी उसे कहती है कि इस कार्ड में इतने सारे पैसे हैं जिससे कि आप अपना पूरा लाइफ बड़े ही अच्छे से जी सकते हो। पैसों का नाम जब ध्यान से लिन सोचती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या उस सच में उस कार्ड में पैसे हैं। इतना सोचते हुए वो चैन के पास जाकर पैसों से भरा हुआ कार्ड मांगने लगती है और कहती है कि जल्दी से मुझे पैसे वाले कार्ड दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि लिन को पैसे बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। चैन लिन को टूटे हुए कार्ड के पीसेस दिखाते हुए कहता है कि देखो तुमने उस कार्ड को कुछ टाइम पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये देखकर लिन टूटे हुए कार्ड के पीसेस को उठाने लगती है और कहती है कि क्या इसका मैं कुछ कर सकती हूँ। चैन कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तब लिन फिर से उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे दूसरा कार्ड दो, मुझे दूसरा कार्ड दो। चैन उसे इस तरीके से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करते हुए देखता है और कहता है कि मैं इसे पिछले कई सालों से जान रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक पैसों से इसे इस तरीके से प्यार करते हुए नहीं देखा। फिर वो अपने भाई और बहन को कमरे से बाहर जाने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद अब से तुम्हें कोई भी पैसों से भरा हुआ कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अब से तुम इसी फैमिली में रहोगी और कल तुम सुबह रेडी रहना क्योंकि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर गेट पे ही खड़ा रहता है। अंदर लिन पैसों के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि मैं इतनी पागल हूँ, मैंने इतने पैसों को बर्बाद कर दिया, पता नहीं मैं कब अमीर होंगी। इसकी बातें सुनकर लिन सोचने लगता है कि पहले ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, इसका बिहेवियर, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा बदल गई है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे चैन रेडी होकर लिन का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पे वो लिन को एक सुंदर सी ड्रेस पहने हुए देखता है और फिर वो नीचे जाकर उसका इंतजार करने लगता है। तब तक लिन अपने सारे ज्वेलरी उतार देती है क्योंकि उसे ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद जब चैन उसे आवाज पे आवाज देने लगता है तब वो सेकंड फ्लोर से ही जंप करके नीचे आ जाती है। जैसे ही चैन पीछे पलट कर उसे देखता है वो देखकर घबरा जाता है और जैसे वो गिरने वाला होता है लिन उसके पास आती है और एक हीरो की तरह उसे बचा लेती है। चैन उससे पूछता है कि बताओ तुम सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे अचानक से कैसे आ गई, लेकिन जैसे वो अपने आप को लिन की बाहों में इस तरीके से देखता है वो उसे फटाक से अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। लिन भी उसे वैसे ही छोड़ देती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद वो लिन को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब लिन पहली बार लिफ्ट को देखती है तब वो डर जाती है। तब चैन उसे धक्का देकर अंदर करता है। अंदर जाने के बाद तो लिन को लिफ्ट काफी पसंद आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये कौन सा रूम है जिसके अंदर मुझे इतनी ठंडी सी हवा भी आ रही है। तब चैन उसे समझाता है कि ये लिफ्ट है। फिर अपने फ्लोर पे पहुंचने के बाद चैन उसे धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकालता है क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती थी। वो उसे कहता है कि चलो अब बस करो, हमारा फ्लोर आ गया है और हमें यहाँ से जाना है। वो उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका इलाज करने के लिए कहता है और लिन को डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि वो राक्षस नहीं था, तुम्हें राक्षस कहाँ से दिखा, वो डॉक्टर था, तुम्हारा इलाज कर रहा था। अभी यहाँ पे एक नर्स डॉक्टर को आवाज लगाते हुए आ जाती है क्योंकि बाहर एक पेशेंट इमरजेंसी में होता है और उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। ये बातें सुनकर चैन कहता है कि इस समय पेशेंट से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को किसी डॉक्टर की जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर को दिखाता है। सिस्टर जैसे ही डॉक्टर को इस हालत में देखती है वो डरकर चीखने लगती है और बाकी सिस्टर को बुलाने लगती है। इधर चैन लिन को वहाँ से बाहर लाता है, उसे काफी ज्यादा डांट लगाता है और फिर वो उसे कहता है कि अब चुपचाप यहाँ से सीधे तुम घर चले जाना क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है। ऐसा कहते हुए वो बिना लिन की बातें सुने वहाँ से चला जाता है। अब लिन के पास तो पैसे भी नहीं होते हैं, ना ही उसे घर का एड्रेस पता होता है, इसलिए वो सबसे पहले पैसों का इंतजाम करने के लिए रोड पे ताबीज बेचना स्टार्ट कर देती है और वो जोर जोर से कहने लगती है कि जिसकी बुरी किस्मत है, जिसके पास बुरी आत्माएं हैं, उन्हें दूर भगाने के लिए आप लोग इस ताबीज का यूज कर सकते हो। ऐसा जोर जोर से बोलकर लिन अपने ताबीज को बेचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी लिन के इस ताबीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए सभी लोग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जो कि लिन को पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से ये सारी चीज लेकर चली जाओ। लिन उससे भी ये ताबीज बेचने की कोशिश करती है और तभी चैन का असिस्टेंट लिन को ये सारी चीजें करते हुए देख लेता है और फिर वो ये सारी चीजें जाकर अपने बॉस को बता देता है। चैन तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि लिन आखिर ये सारी चीजें मेरे ऑफिस के सामने कर क्यों रही है। इधर पुलिस वाला भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसके सारे ताबीज लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम दोबारा दिखती है। तभी पास से कोई लेडी खाने पीने की चीजें लेकर जा रही होती है जिसकी स्मेल से इसे और भी ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए वो पास वाले एक रेस्टोरेंट के पास जाती है जहाँ पे वो देखती है कि लोग खाना खाने के बाद पैसे की जगह पे कोई कार्ड दे रहे हैं और वहाँ से चले जा रहे हैं। वो देखकर वो अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद बहुत सारे खाने पीने की चीजों को ऑर्डर कर देती है। कुछ ही टाइम में सारे ऑर्डर किए हुए खाने की चीजें उसके टेबल पे आ जाती है, लेकिन जैसे नहीं है ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे खाना खाने के लिए किस लिए आ गई हो। फिर वो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करने लगता है। सभी लोग आकर उसके फोटोज एंड वीडियोस बनाने लगते हैं और वो कहने लगता है कि देखो
देखो कैसी औरत है, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों की मेहनत की ये कदर नहीं कर रही है और ऐसे ही फ्री में खाना खाने के लिए आ गई है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपने स्लीवलेस ऊपर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये देखकर वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? चलो मैं भी तुमसे फाइट कर लेती हूँ, मैं फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जैसे वो आगे बढ़ता है, लिन भी आगे बढ़ने लगती है। वैसे चैन यहाँ पे आ जाता है और वो लिन को उस वेटर को मारने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक लिन यहाँ पे आता है वो लिन को उस वेट्रेस को पीटने से रोक नहीं पाता है। यहाँ पे उस वेट्रेस की काफी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद वो लिन से हुई गलती के लिए सबसे माफी मांगता है और पैसों से भरा हुआ एक कार्ड देता है, जिसे देखकर लिन की आंखों में पैसे घूमने लगते हैं और वो कार्ड देने से मना करती है। तब तक वो वेटर भी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम लोगों को अब पुलिस के हवाले ही करूंगा, क्योंकि इस लड़की ने मुझे अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर पीटा है और इसलिए मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। ये सुनकर लिन अपने मन में कहने लगती है कि मैं दुष्ट कैसे हो सकती हूँ? दुष्ट तो ये है जो गंदे तेल में खाना फ्राई कर रहा है, गंदे मीट लाकर खिला रहा है और बहुत ही पैसे भी ऐंठ रहा है। ऐसी वो कई सारी बातें खाने के बारे में कहने लगती है जो आसपास के सभी लोग इसके मन की बातें सुन लेते हैं, जिससे कि उन सभी को वॉमिट जैसा फील होने लगता है। ये सारी बातें सुनने पे उनकी तबीयत भी अंदर से धीरे धीरे खराब होने लगती है। फिर लिन सामने से उस पर्सन से कहने लगती है कि ठीक है, तुम भी पुलिस को बुला लो, पुलिस आने पे मैं भी तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी, क्योंकि अब तक लिन ने मैजिक से सब कुछ पता लगा लिया होता है कि ये कैसे चीजों में खाना बनाता है। इसलिए लिन अब इस पर्सन को आगे से धमकाने लगती है, जिस वजह से ये पर्सन डर जाता है और कहता है कि आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाए। वो लोग तो आने के बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है। तब लिन भी उसे जवाब देने लगती है और कहती है कि एक तो तुमने मुझे बीच रास्ते में ऐसे ही बिना पैसों के छोड़ दिया और मुझे घर जाने का रास्ता भी नहीं पता था, और यहाँ पे अंदर मैं गलत नहीं थी, वो सामने वाला पर्सन ऐसे मुझे बातें सुना रहा था, ऐसे मैं उसे कैसे जाने देती? चैन कहता है कि ठीक है, मेरी माँ वही गलत था। तब लिन कहती है कि वो नहीं, तुम भी साथ में गलत थे। तब चैन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम शांत रहो। तभी उसके पास कॉल आता है, जिसे उसे पता चलता है कि उसे घर जाना होगा, इसलिए वो लिन को भी अपने साथ घर पे लेकर जाता है। लेकिन रास्ते में जाने के बाद वो उसे समझाता है कि अंदर जाने के बाद तुम तमीज में रहना और ज्यादा बोलना मत और चिल्लाना तो बिल्कुल भी मत। लिन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद लिन चैन के दोनों भाइयों और उसकी बहनों को देखती है। जैसे ही थर्ड ब्रदर जैन लिन को देखता है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि देखो पागल औरत फिर से हमारे घर में आ गई। ये देखकर सेकंड ब्रदर जाओ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी किसी भी बात को समझ नहीं सकती है, इसलिए ऐसी बातें मत करो, वैसे ये यहाँ से जाने का क्या लेगी। तभी सीसी भी खड़ी हो जाती है, जो कि लिन को डिफेंड करती हुए कहती है कि दोनों भाई आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, आखिरकार वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य है। एक्चुअली में सीसी जिस तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रेटेंड कर रही है कि वो लिन की तरफ है और उसकी तरफ से बातें कर रही है, लेकिन एक्चुअली में सीसी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तो इस घर में लिन से सबसे ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि पहले सभी लोग लिन को काफी ज्यादा पसंद करते थे और सीसी को इस परिवार ने अडॉप्ट किया था, इसलिए वो हमेशा से ही चाहती थी कि लिन किसी भी तरीके से इस घर से बाहर निकल जाए, ताकि सभी का अटेंशन और प्यार सिर्फ और सिर्फ सीसी को ही मिले। इसीलिए सीसी हमेशा ऐसे ही कुछ हरकतें करती रहती थी। लेकिन यहाँ पे दोनों भाई भी लिन पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि लिन की वजह से कई बार इनके परिवार को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया था। इसीलिए दोनों भाई भी लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इसलिए वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। जैसे ही लिन ये बातें सुनती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर चैन उसे घर से बाहर निकालता है तो वो उसे पैसों से भरा हुआ क्रेडिट कार्ड देगा, जो कि लिन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए चैन की तरफ देखती है, लेकिन चैन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अब चैन लिन को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। और जैसे ही इसके बारे में दोनों भाइयों को पता चलता है, वो तो अपने बड़े भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इस लड़की को अपने साथ क्यों रखना चाहते हो। चैन अपने बड़े भाई से बहस कर रहा होता है, तभी यहाँ पे इनकी मॉम आ जाती है, सबको शांत कराती हैं और पूछती हैं कि आखिर तुम सब किस बात पे इतना ज्यादा शोर कर रहे हो। लेकिन जैसे वो लिन को देखती हैं, वो भी लिन पे गुस्सा हो जाती हैं और उसे काफी सारी बातें सुनाने लगती हैं। इनकी बातें काफी ज्यादा कड़वी होती है, जो कि लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए लिन अपने मन में कहती है कि इस औरत के शब्द तो जहर से भी ज्यादा जहरीले हैं, ये अपने शब्दों से ही किसी को जान से मार सकती है। उससे मुझे क्या करना है, इसे मुझ पे एंग्री होना है तो हो जाए, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि इसकी कंपनी आधे महीने में ही दिवालिया होने वाली है। ये तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और लिन से कहती हैं कि आखिर तुम कह क्या रही हो। लिन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब चैन अपनी मॉम को बताता है कि जो कुछ भी बातें आप सुन रही हैं वो उसके दिल में चल रही है, ना कि वो मुंह से कुछ कह रही है। लेकिन जो तीसरा भाई होता है, ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इसकी किसी भी बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज इसे शांत रहने के लिए कहो। लेकिन लिन तो कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब वो उसे कहता है कि तुम शांत रहो, और फिर वो अपने मन में कहता है कि अच्छा हो कि इसकी कही गई सारी बातें सच ना हो, जो कि इन मैजिक से इसकी मन की बातें सुन लेती है और फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है और
अपने मन में कहने लगती है कि इस पर्सन को तो विश्वास ही नहीं होगा कि जब मैं 2 दिन पहले तब मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांटिक होते हुए देखा था। इसे तो ये भी नहीं पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है, जो कि ये चैन सुन लेता है और गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो लिन से कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। लिन उसे जवाब ना देते हुए मन में फिर से सोचने लगती है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे चीट करने के साथ इसे उल्लू भी बना दिया है, क्योंकि उसने इसे धोखे से कई सारे पैसे भी ले लिए हैं। जो कि ये सुनकर तो अब चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिन को मारने के लिए उसके आगे तरफ बढ़ता है, लेकिन चैन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो, और फिर वो उसे शांत करता है। लेकिन लिन फिर से मन में सोचने लगती है और कहती है कि ये तो इतना ज्यादा भोला है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट करने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड से शादी भी कर चुकी है और अब तो वो दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ भी बन चुके हैं, लेकिन वो हमेशा ही इसे धोखा देते हैं और वो भी पैसों के लिए। सभी लोग आकर चैन को रोकते हैं क्योंकि चैन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है लिन की मन की बातें सुनकर। लेकिन तभी लिन ये भी कह देती है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके बेस्ट फ्रेंड से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जो कि ये सुनकर तो चैन अपना स्माइल रोक नहीं पाता है और वो हंसने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसका भाई कितना ज्यादा डफर है। अभी तक इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसे कुछ भी पता कैसे नहीं लगा है। सारे लोग अब इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद चैन के परिवार आपस में ही मन बात करने लगते हैं और एक दूसरे की आवाज और बातें सुन पा रहे हैं। पता नहीं ये कैसे हो रहा था, शायद लिन के किसी मैजिक के डिफॉल्ट की वजह से हो रहा होगा, लेकिन वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम लिन की मन की बात कैसे सुन पा रहे हैं। चैन भी अपनी फैमिली को समझा नहीं पाता है, लेकिन मॉम को ऐसा लगता है कि जब हम जादुई तरीके से उसकी बातों को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लिन की कही हुई सारी बातें सच हो सकती है। चैन जब ये सुनता है तब पास्ट में हुई सारी बातों को याद करता है और उसे भी ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें सच हो सकती हैं। ये सोचते हुए मॉम जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। फिर वो अपने बेटे को समझाती है, लेकिन तभी सीसी ये सारी चीज देखकर समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके फैमिली वालों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो लिन या फिर फैमिली में किसी की मन की बातों को सुन नहीं पा रही थी। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो लिन की वजह से ही हो रहा है, इसलिए वो लिन को ही बातें सुनाने लगती है। लेकिन लिन उसे कोई भी जवाब ना देते हुए अपने मन में फिर से कहने लगती है कि ये सीसी यहाँ पे जो इतनी अच्छी बन रही है, इसे तो सारी बातें पहले से पता थी। इसे ये भी पता था कि इसके भाई की गर्लफ्रेंड इसके भाई को धोखा दे रही है, लेकिन सारी सच्चाई जानने के बाद भी इसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो इसकी अच्छी सी दोस्त थी। अब फिर से लिन की मन की सारी बातें सब घर वाले सुन लेते हैं और फिर से चैन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी बहन से पूछता है। तब उसकी बहन कहती है कि हाँ, मैं तो उसे जानती हूँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है। ये सुनकर वहीं पे वो गिर जाता है। ये देखकर सीसी अपने भाई के पास आती है और पूछती है कि भाई तुम्हें क्या हुआ। फिर वो अपने फैमिली वालों से पूछती है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता है। फिर चैन और जाओ दोनों ही झूठ बोलकर सीसी को घर से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो किसी की भी मन की बातें नहीं समझ पा रही थी। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हें आज कहीं पे जाना था ना, इसलिए लेट हो रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। इसकी बातें सुनकर सीसी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मॉम चैंग जाओ एक जगह पे आते हैं और लिन के बारे में बात करते हैं कि लिन ने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें सच होने वाली हैं। इसका मतलब है कि सीसी जानबूझकर ये सारी चीजें कर रही थी, लेकिन हमने उसे बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया है। आखिर वो हमारे फैमिली के साथ इस तरीके से धोखेबाजी कैसे कर सकती है। तभी इनके बात करने के बीच में लिन आ जाती है और कहती है कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अचानक से लिन को देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं। फिर चैन लिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। हमें पता है कि तुमने उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन अब भी हम उसे अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। ये सुनकर लिन अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये परिवार और कितना ज्यादा बेवकूफ बन सकता है। उसने हमेशा ही चैन का यूज किया और उसका फायदा उठाया, और लास्ट टाइम वाला एक्सीडेंट उसने जानबूझकर किया है और ये लोग अब भी उस पर विश्वास ही करते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम सीसी को घर से बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे वो घर से बाहर आती है वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि हमारा सारा का सारा प्लान धीरे धीरे खराब हो रहा है। ये सुनकर सामने वाला पर्सन उसे समझाता है और कहता है कि कुछ भी खराब नहीं है, जैसा मैंने तुमसे करने के लिए कहा था बस तुम वैसा करते ही जाओ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सीसी जिस पर्सन से इस समय बात कर रही होती है और जिसका चेहरा हमें इस समय नहीं दिखाया जाता है, ये पर्सन इसका बाप होता है। सीसी ने कुछ टाइम पहले ही अपने फादर को ढूंढ लिया था और अपने फादर से मिलने के बाद वो इस परिवार को पूरी तरीके से तबाह करना चाहती थी और सारी चीजें अपने नाम कराना चाहती थी। इसलिए वो इस परिवार में धीरे धीरे परेशानियां क्रिएट कर रही थी और कहीं न कहीं इसका हाथ लिन के मेंटली अनस्टेबल करने में भी था, ताकि ये धीरे धीरे करके ऐसे ही परिवार के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे और सारी चीजें आसानी से अपने नाम कर ले। और इसीलिए ये लिन को घर से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से लिन वापस अपनी जिंदगी में आई, इसकी वजह से सीसी और इसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ये सारी बातें सीसी जब अपने रियल डैड को बताती है तब उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो तुम्हें दूसरा काम दे रहा हूँ तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो। आगे नेक्स्ट सीन में हम लिन को सभी लोगों के साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी यहाँ पे चैन के डैड लिन के ग्रैंडपा के साथ यहाँ पे आते हैं। जैसे ही लिन ग्रैंडपा को देखती है वो उनके अच्छे और पावरफुल ऑरे को देखकर उसके बारे में बात करने लगती है, क्योंकि लिन को पता नहीं होता है कि ये इसके ग्रैंडपा है, इसलिए वो उनके बारे में सारी भविष्यवाणी करने लगती है कि ये पर्सन जन्म से लेकर अब तक कैसा है। इसकी सारी बातें सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम बातें कह रही होती है। इसकी बातें इस समय सारे परिवार वालों के साथ
साथ चैन के डैड भी सुन रहे होते हैं। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम कैसी बकवास कर रही हो। ये सुनकर लिन कहती है कि ये कह भी कौन रहा है, इस उम्र में ये एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रोमांस कर रहा है और वो स्टूडेंट प्रेग्नेंट भी है। जो कि ये बातें सुनकर तो मॉम गुस्सा हो जाती है। ये सुनकर चैन के डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद लिन फिर से अपने मन में कहती है कि अगर इस पर्सन ने मुझे छू लिया तो क्या होगा, इसमें ये बीमार है और अगर मुझे छूता है तो इसकी बीमारी मुझे भी हो सकती है। ये सुनकर चैन की मॉम अपने पति से अपना हाथ हटा लेती है और इसके बाद जब वो समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उनके बच्चे भी पीछे हट जाते हैं। इसके बाद चैन की मॉम एक वाइपर लेती है और अपने हस्बैंड को उससे मार मार के घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम इस घर में दोबारा कभी मत आना। इसके बाद ग्रैंडपा लिन को इस तरीके से देखकर काफी मुस्कुराते हैं और फिर वो उससे पास बुलाकर उससे काफी ज्यादा लाड दुलार करते हैं। ये सारी चीजें देखकर चैन मन ही मन सोचने लगता है कि पहले ग्रैंडपा लिन के साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब वो इसके साथ इतने अच्छे तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद जब ग्रैंडपा वहाँ से हटते हैं तब ग्रैंडपा से वो लिन के बिहेवियर के बारे में बात करता है और कहता है कि पिछले कुछ टाइम से उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग है। इसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुराने लगते हैं। तब चैन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर भी आ गई है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है जो उसे पता भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि क्योंकि मेरी पोती पूरी तरीके से अब ठीक हो गई है। ये सुनकर तो चैन को समझ में नहीं आता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे समझाते हैं और बताते हैं कि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी और उसके सोल ने उसके बॉडी को ही छोड़ दिया था। हमने काफी जगहों पे उसे दिखाया था, तब हमें पता चला कि हमारी बच्ची अब ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद चमत्कार होता है और हमारी बच्ची ठीक हो जाती है। जब हम उसे डॉक्टर को दिखाते हैं तब डॉक्टर को भी कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो हमारे गुरु जी थे जब उन्होंने इसे देखा तब उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का दिल बचपन से ही बहुत ही ज्यादा साफ है, इसलिए जब भी उसे चोट लगता है उसकी आत्मा उसके बॉडी से बाहर आ जाती है और किसी और की आत्मा उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर लेती है। ऐसा उसके बाद कई बार हो चुका है, लेकिन लास्ट में जब उसकी रियल आत्मा उसके बॉडी में आएगी तब वो काफी सारे मैजिकल पावर भी लेकर आएगी और तब से वो अच्छी जिंदगी जी पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी रियल सोल उसकी बॉडी के अंदर आ गई है और इसीलिए वो ऐसी मैजिकल हरकतें कर रही है। इधर हम लिन को देखते हैं, यहाँ पे दोनों भाई उससे मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत सारी भविष्यवाणी उसे करा रहे होते हैं। उसकी सारी बातें सच हो रही होती है, ये देखकर वो चौंक जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे चैन आ जाता है और दोनों भाई को वहाँ से हटा देता है और फिर दादाजी की कही हुई सारी बातें सच है या फिर नहीं, इस बात को जानने के लिए वो लिन के पास आता है और कहता है कि तुमसे कुछ बात करना है और मुझे किसी के बारे में जानना है। पहले तो वो काफी ज्यादा झिझक रहा होता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे पैसे चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, पहले तुम मेरा काम कर दो, लेकिन लिन मानती नहीं है। पहले उसे बहुत सारे पैसे ले लेती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें मुझसे कौन सी हेल्प चाहिए। चैन उसे अपनी बहन सीसी के बारे में पूछता है और पूछता है कि बताओ वो इस समय कहाँ पे है और क्या कर रही है। हम सीसी को कंपनी में देखते हैं। कंपनी में जाने के बाद वो कंपनी के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल के पेन ड्राइव को चुरा लेती है अपने डैड के कहने पर और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। इधर लिन जब इसके बारे में पता लगाती है तब वो कहती है कि मुझे तो पता लग गया, वो तुम्हारी कंपनी से कोई इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव चुरा कर भाग गई है। ये सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है, हमारी कंपनी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पेन ड्राइव था। और फिर वो अपने ऑफिस में कॉल लगा देता है ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि सीसी उसके ऑफिस में गई थी। लेकिन जैसे वो कॉल करता है सामने से ही पर्सन बता देता है कि सीसी ऑफिस में आज आई थी, जो कि आपके केबिन में भी गई थी। ये बातें उसके भाई भी सुन लेते हैं जिन्हें भी काफी ज्यादा टेंशन होता है और फिर वो सभी सीसी के बारे में सारी बातें बता देती हैं। ये सुनकर मॉम भी इन सब के साथ जाने लगती है, लेकिन जैसे ये लोग गेट ओपन करते हैं उनके सामने इनकी कार खड़ी होती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए सभी भाई साथ में मिलकर उस कार को वहाँ से खसकाने की उन सभी को अपने साथ उस क्लब में लेकर चली जाती है। क्लब में जाने के बाद काफी सारे वेटर्स उससे पानी लेने के लिए पूछते हैं, लेकिन सभी को वो साइड करते करते सीसी के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो सीसी को एक पर्सन के साथ देखते हैं। सीसी जैसे इस पर्सन को वो पेन ड्राइव देने वाली होती है तभी ये सारे लोग वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। उन्हें देखकर ये डर जाती है और फिर उस पेन ड्राइव को अपने पैरों से छुपा देती है। सभी लोग सीसी पे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे बातें पूछ रहे होते हैं और पूछते हैं कि बताओ वो पेन ड्राइव का है। लेकिन सीसी तो साफ साफ इस बात से मुकर जाती है कि उसके पास कोई पेन ड्राइव भी है। सभी लोग उस पास खड़े वाले पर्सन के बारे में पूछते हैं कि बताओ ये कौन है, ये वही पर्सन है जिससे तुम वो पेन ड्राइव देने के लिए आई थी। तब सीसी यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाती है और कहती है कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है, ये तो मेरे रियल फादर है जिन्हें मैं काफी समय से ढूंढ रही थी और आज मुझे इनके बारे में पता चला, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए चली आई। इस बात से ये भी पर्सन हामी भर देता है। अब इन लोगों को समझ नहीं आता है कि आगे ये लोग क्या करें। तभी लिन अपना दिमाग दौड़ाती है और कहती है कि मुझे पता है कि इसी के पास वो पेन ड्राइव है। ये सुनकर चैन उसे कहता है कि तो फिर बताओ कि वो कहाँ पे है। तब लिन उसे कहती है कि बिना पैसों के मैं कुछ नहीं करूंगी और फिर से वो उसे पैसों से भरा हुआ कार्ड मांगती है। ये देखकर चैन कहता है कि मुझसे भीख मांगना बंद करो, मेरे पास अब और कार्ड नहीं है। लेकिन लिन तो अपने बात से मुकरती ही नहीं है, इसलिए चैन को एक और कार्ड देना पड़ता है, जिसे देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे लिन कार्ड को लेने के बाद मैसेज करती है और उसे पता चलता है कि पेन ड्राइव सीसी के पैरों के नीचे है, इसलिए वो सबको बता देती है। सभी लोग सीसी को उसका पैर हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन सीसी ड्रामा करना क्रिएट कर देती है और कहती है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन सबके कहने पे वो अपना एक पैर बड़े ही समझदारी से हटाती है, जिसके नीचे पेन ड्राइव नहीं होता है। ये देखकर लिन उसे छोड़ती नहीं है, वो कहती है कि दूसरे पैर के नीचे वो पेन ड्राइव है। ये देखकर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि जल्दी से पैर हटाओ और वो पेन
पेन ड्राइव दो। लेकिन सीसी तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा करती है और ड्रामा करते करते वो अपनी कई सारी सच्चाई सामने ला देती है और कहती है कि आप लोग हमेशा लिन पे ही भरोसा क्यों करते रहते हो, मैंने हमेशा ही देखा है कि आप लोग मुझसे ज्यादा उससे ही प्यार करते रहते हो। ऐसा कहते हुए कई सारी बातें कहने लगती है। ये देखकर चैन उसके सामने आता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक बहन की तरह तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया है, तुम्हें किसी और से कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी अचानक से अपना मूवमेंट बदल देती है और उसकी तरफ अच्छे तरीके से जाने लगती है। लेकिन तभी लिन को पता चल जाता है कि सीसी कुछ गलत करने वाली है। रियलिटी में जैसे ही सीसी चैन के ऊपर चाकू चलाने वाली होती है, लिन मैसेज करती है और चैन बच जाता है और सीसी का ये चेहरा सबके सामने आसानी से आ जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और फिर वो पेन ड्राइव लेकर सीसी को उसी की हालत पे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीसी बाज नहीं आती है, वो दूसरा प्लान बना लेती है। इधर ये लोग जैसे बाहर आते हैं, उन्हें कॉल पे पता चलता है कि सीसी ने पहले ही सारा का सारा चीज लीक कर दिया है, इसलिए चैन को इमरजेंसी मीटिंग में जाना होगा। इसलिए वो अपने साथ लिन को भी सेफ्टी के लिए लेकर चला जाता है। यहाँ पे आने के बाद सीसी अंदर नहीं जा रही होती है, तब चैन उसे बहुत सारी क्रेडिट कार्ड का लालच देता है। तब सीसी अंदर चली जाती है। जैसे ही ये लोग एंटर होते हैं, सभी लोग इन पे टूट पड़ते हैं और काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि हमारा सीईओ इतना ज्यादा लापरवाह है कि उसने कंपनी के इतनी इंपॉर्टेंट डेटा को लीक कर दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सीईओ को बदला जाए। ये सुनकर चैन पहले तो उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लोग नहीं समझते हैं तब वो कहता है कि ठीक है, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मेरी जगह पे मेरी पत्नी आएगी, जिसे तो आप लोग कभी संभाल ही नहीं पाओगे। इसके बाद सीसी सामने आती है और सबके बारे में भविष्य देखकर उसके बारे में बात करने लगती है और सबके फ्यूचर और पास्ट के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसमें तो मैक्सिमम पर्सन लड़का होकर लड़के को पसंद करते हैं और काफी सारे अपनी पत्नी होने के बाद भी गर्लफ्रेंड को रखते हैं और काफी सारे पैसे भी ऐसे इन्वेस्ट करके डुबा चुके हैं। और ये लोग मेरे बारे में जज कर रहे हैं, इनकी बातें, ये सारे लोग इसके मन की बातें सुन रहे होते हैं, जो कि ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि कहीं इनकी प्राइवेट लाइफ सबके सामने ना जाए। इसलिए वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें यहाँ के सीईओ बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही अच्छे सीईओ हो। इसके बाद सीईओ सबके सामने अपनी की गई सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद से आप लोगों को ऐसी गलती देखने को नहीं मिलेगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद लिन के साथ वो बाहर आता है और बहुत सारे उसे क्रेडिट कार्ड देता है। इधर हम सीसी को ये देखते हैं जो कि अपने डैड के सामने होती है और यहाँ पे फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने डैड को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसके डैड बड़े ही आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे जैसे साइन करने वाले होते हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है, जो कि सीसी की पूरी सच्चाई इनके सामने रख देती है। ये सुनकर तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिस बच्ची को वो बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते आ रहे हैं, वो उनके साथ आज इतना बड़ा धोखा करने जा रही थी और सारी कंपनी अपने नाम रखने जा रही थी। तभी सीसी अपने डैड के हाथ से उनका सिल छीन लेती है और भाग जाती है। सभी लोग उसके पीछे आते हैं और सभी लोग बालकनी में आ जाते हैं। यहाँ पे सीसी डैड और मॉम के बीच में खींचातानी स्टार्ट हो जाती है उस सील को लेकर और गलती से सीसी का हाथ डैड के ऊपर लग जाता है और डैड सेकंड मंजिल से नीचे गिरने लगते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई भी डैड को बचा नहीं पाता है, लेकिन तभी यहाँ से मौका देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिन की नजरों से बच नहीं पाती है। लिन उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। चैन इसमें सीसी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल देता है और साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर देता है। धीरे-धीरे करके ऐसी सारी चीजें इस फैमिली में ठीक होती है, लेकिन लिन चैन से कहती है कि मेरा सम्राट क्रेडिट कार्ड दो, मैंने तुम्हारे डैड यहाँ पे आने के बाद चैन उसे नहीं देता है। वो कहता है कि मेरा सारा का सारा क्रेडिट कार्ड यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मेरा उधार रहेगा।